बड़ी खबर, मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन कराने की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तवक्को है हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स आ रहे हैं। हुकूमत फैसला करे या असम्बली को वापस भिजवाए, जवाब दें। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत को अदालती अहकामात पहुंचा दें। वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है। जस्टिस मुनीब अख्तर के ये रिमार्क्स थे और जस्टिस मुनीब अख्तर के ये भी रिमार्क्स थे कि अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, ये मामला बहुत संजीदा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप हमारा नुक्ता नज़र समझ चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है और ये अहम रिमार्क्स सामने आए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कि इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते। अटॉर्नी जनरल से ये मुकालमा करते हुए कहा कि हुकूमत को अदालती अहकामात पहुँचा दें। आतिफ भट्ट इस समाअत के हवाले से बताएंगे। आतिफ, क्या रिमार्क्स आ रहे हैं? इस वक्त भी समाअत जो है जारी है और मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क्स में पूछा गया कि क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि साल 2013 में कटौती की तहरीकें मंजूरी हो चुकी हैं और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी बताया गया कि मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक्त था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा कि वज़ारत खजाना की टीम ने बार बार कहा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। वज़ारत खजाना ने आइन के आर्टिकल 84 का हवाला दिया था। कौमी असम्बली इस मामले में करारदाद दी मंजूरी जो है वो पहले ही कर चुकी थी। ये बताया अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि क्या करारदाद की मंजूरी के वक्त ग्रांट जो है मंजूरी के लिए पेश की गई थी, वो वफाकी हुकूमत की असम्बली में अक्सरियत लाजमी है। हुकूमत की जो ग्रांट है वो असम्बली से कैसे मुस्तरद हो सकती है? क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद होने के नताइज का इल्म है? इस जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि इस सवाल का जवाब दें, फिर आगे चलेंगे। ग्रांट मंजूरी का असल इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को। अटॉर्नी जनरल ने रिमार्क्स दलाइल में कहा असम्बली पहले करारदाद के लिए अपनी राय जो है वो दे चुकी थी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत संजीदा होती तो क्या सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर नहीं करवा सकती थी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि ग्रांट जारी होने के बाद मंजूरी ना मिले तो अखराजात जो है वो गैर आईनी होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आप हमारा नुक्ता नजर जो है वो समझ चुके हैं। इंतजामी अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। दहशत गर्दी का भी जिक्र किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 1992 से जारी है दहशत गर्दी और 87, 91, 2002, 8, 13 और 18 के इलेक्शंस का भी जिक्र किया गया। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस रिमार्क्स में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवाल जो है वो जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फरामी है। दहशत गर्दी मुल्क में 1992 से जो है वो जारी है। 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 के इलेक्शन भी जो है वो हुए थे। सिक्योरिटी के मसाइल इंतखाबात में भी थे। 2008 में तो हालात बहुत कशीदा थे। 2007 में भी तो बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी। 2013 में भी दहशत गर्दी थी। अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते? अटॉर्नी जनरल ने रिमार्क्स में कहा कि दलाइल में कहा कि पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने फराइज सर अंजाम दिए थे। आपसे इस हवाले से मजीद भी डिटेल्स लेंगे। आपका शुक्रिया।